पक्षी पुर के एक जंगल में टोनी चिड़िया अपने बेटे टूना चिड़ा के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया के शोहर के मरने के बाद वो ही अकेली अपने बेटे टोना चिड़ा को पाल पोस कर बड़ा करती है। चलो टोना बेटे, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज स्कूल में आपका पहला दिन है, खूब दिल लगा कर पढ़ना। नहीं माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल में जाना बिल्कुल पसंद नहीं। क्या मैं यहाँ घर पर रह सकता हूँ? नहीं टोना बेटे, स्कूल तो आपको जाना पड़ेगा। क्या आप जानते हो कि आपकी मम्मा कितनी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके आपका पेट पाल रही है? मैं नहीं चाहती कि कल को आपको भी मेहनत मजदूरी करनी पड़े, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाओ। अच्छा ठीक है माँ, आज से मैं रोज स्कूल जाऊंगा और पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनूंगा। ऐसा कहकर टोना चिड़ा स्कूल के लिए उठ जाता है। टोना के स्कूल जाने के बाद टोनी चिड़िया भी अपने काम पर निकल जाती है। जैसे ही टोनी चिड़िया जंगल में जाकर समोसे तलना शुरू करती है, समोसों की खुशबू सूंघते ही जंगल के सारे परिंदे टोनी चिड़िया के गिर्द जमा हो जाते हैं। टोनी चिड़िया के समोसे जंगल में सबसे ज्यादा मशहूर थे, इसी वजह से उसके पास हर वक्त ग्राहकों का रश लगा रहता था। टोनी चिड़िया, जल्दी से मुझे 5 समोसे तो दे दो, आज तुम्हारी भाभी मेरे साथ नाराज है और उसे मनाने के लिए तुम्हारे समोसों से अच्छी और कोई चीज नहीं। अरे वाह कबूतर भैया, अगर मेरे समोसे खा के भाभी मान जाए तो इससे अच्छी और क्या बात होगी भला। उसी जंगल में कौवों का एक परिवार भी रहता था। कल्लू कौवा अपनी बीवी गौरी के साथ रहता था। एक रोज गौरी अपने शौहर कल्लू कौवे से कहने लगती है, अरे कल्लू जी सुनिए, कल मेरे भाई मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, आप उनके लिए टोनी चिड़िया के हाथ के बने समोसे जरूर लेकर आइएगा। अरे वाह गौरी, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। अगर जीजा जी आ रहे हैं तो उन्हें लाजमी खुश करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपने नए कारोबार के लिए जीजा जी से बहुत से पैसे जो लेने हैं। अगर आप चाहते हैं कि भैया खुशी खुशी यहाँ से वापस जाएं, तो टोनी चिड़िया से कहिएगा कल ठीक 10 बजे हमें समोसे जरूर पहुँचा दे। हाँ भाई ठीक है, मैं टोनी चिड़िया से बोल दूंगा कि कल हमें टाइम पर समोसे पहुँचा दे, ताकि जीजा जी समोसे खाकर खुश हो जाएं। कल्लू कौवा फौरन घर से निकलकर टोनी चिड़िया के पास समोसों का ऑर्डर देने चला जाता है। टोनी बहन, कल हमारे घर एक बहुत ही खास मेहमान आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे समोसे खाकर वो खुश हो जाएं, ताकि मैं उनके साथ एक बिजनेस डील कर सकूं। कल शाम 4 बजे मुझे 10 समोसे चाहिए और मैं तुम्हें उनके पैसे भी एडवांस देकर जा रहा हूँ। ठीक है कल्लू भैया, मैं कल शाम 4 बजे 10 समोसे आपके घर पहुंचा दूंगी, और वो भी गर्मा गर्म, ताकि आपके मेहमान खाकर खुश हो जाएं। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन याद रखना कि देर ना हो, ये ना हो कि मेहमान नाराज हो जाए और मेरी डील भी कैंसिल हो जाए। इतना कहकर कल्लू कौवा वापस अपने घर चला जाता है और टोनी चिड़िया भी अपना काम निपटा कर जल्दी से अपने घर वापस लौट जाती है। टोना बेटे, ये समोसे खाकर जल्दी से आराम कर लो, मैं आज बहुत थकी हुई हूँ और कल सुबह मुझे जल्दी उठकर 10 समोसों का ऑर्डर भी तैयार करना है। और फिर दिन भर की थकी हारी टोनी चिड़िया फौरन ही सो जाती है। तभी अचानक रात को बहुत तेज आंधी चलना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते बहुत तेज बारिश होने लग जाती है। टोनी चिड़िया इस सब से बेखबर होकर आराम से सो रही होती है। थकावट की वजह से उसकी आंख भी नहीं खुलती। टोनी चिड़िया के घर की छत एक जगह से टूटी होती है और वहां से पानी टपकना शुरू हो जाता है। टोनी चिड़िया सुबह उठकर जब देखती है तो पानी टपकने की वजह से उसके सारे आलू गल सड़ चुके होते हैं। उफ़ अल्लाह, ये क्या हो गया, आज तो मुझे समोसों का ऑर्डर देना था और मेरे सारे आलू खराब हो गए। बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बारिश की वजह से आज तो कोई दुकान भी नहीं खुली होगी, अब मैं कहाँ से आलू लेकर आऊँ। मामा, हमारे पड़ोस में जो नीली आंटी रहती हैं, आप उनसे कुछ आलू उधार ले आए, जैसे ही बारिश रुकेगी हम उनके आलू वापस कर देंगे। टोनी चिड़िया नीली चिड़िया के पास कुछ आलू उधार लेने के लिए चली जाती है। नीली चिड़िया, मैंने आज एक जगह पर समोसों का ऑर्डर डिलीवर करना है, तो उसके लिए मुझे कुछ आलू चाहिए, अगर तुम्हारे पास है तो प्लीज़ मेरी मदद कर दो। नहीं टोनी चिड़िया, मेरे पास कोई आलू नहीं है, अगर मेरे पास कोई आलू होता तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करती। टोनी चिड़िया को समोसे बनाने के लिए कहीं से भी आलू नहीं मिलते। ऐ ऊपर वाले, अब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, अगर मैंने वक्त पर समोसे ना भिजवाए तो कल्लू कौवा मुझे छोड़ेगा नहीं। टोनी चिड़िया अभी दुआ मांग रही होती है कि इतने में टुनटुन चिड़ा अपनी साइकिल पर कुछ आलू लेकर वहाँ आता है। क्या बात है टोनी चिड़िया, इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? टुनटुन भैया, मुझे कल्लू कौवे के घर आज 10 समोसों का ऑर्डर देना है, लेकिन उनके लिए मुझे आलू कहीं से नहीं मिल रहे।
अरे तुम इतनी सी बात के लिए परेशान हो रही थी? ये देखो मेरे पास कितने सारे आलू हैं, जितने चाहे ले लो। लेकिन टुनटुन भैया, ये तो आप अपने लिए लेकर आए हैं, मैं ये आलू कैसे ले सकती हूँ? अरे टोनी चिड़िया, मुझे इन आलूओं की अभी कोई खास जरूरत नहीं। ये तो मुझे पास के जंगल से सस्ते दामों मिल रहे थे, इसलिए मैंने बहुत से आलू ले लिए। तुम अभी ये आलू अपने घर ले जाओ और जब तुम्हारे पास हुए मुझे वापस कर देना। उधर कल्लू कव्वे के जीजा जी भी बारिश में ही उनके घर पहुँच जाते हैं। अरे जीजा जी, आप तो वक्त के बहुत पाबंद निकले। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हैं। अरे मेरी बहन ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था तो मैं वक्त पर कैसे ना आता। देखो इतनी तेज बारिश में भी यहाँ पहुँच गया। अच्छा, मैं अब कुछ देर आराम कर लूँ, बहुत थक गया हूँ। इतना कहकर दीनू कौवा वहाँ पर आराम करने के लिए लेट जाता है। कल्लू जी, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, पता नहीं टोनी चिड़िया हमें वक्त पर समोसे पहुँचा पाएगी भी या नहीं। अरे गौरी, तुम फिक्र ही ना करो, टोनी चिड़िया ने मुझे जुबान दी है कि वो वक्त पर समोसे पहुंचा देगी, इसलिए अब तुम फिक्र करना छोड़ दो, हमें हमारे समोसे वक्त पर मिल जाएंगे। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया टुनटुन चिड़े से आलू लाकर उनके समोसे तैयार करना शुरू कर देती है और एक एक करके टोनी चिड़िया 10 समोसे तैयार कर लेती है और जल्दी से समोसे तैयार करके कल्लू कव्वे के घर ले आती है। कल्लू भैया, मैं अपने वादे के मुताबिक गर्मा गर्म समोसे बिल्कुल वक्त पर ले आई हूँ, अब आप समोसे खाइए और मौसम का मजा लीजिए। अरे वाह कल्लू, तुमने मेरे लिए टोनी चिड़िया के हाथ के बने समोसे मंगवाकर तो बहुत ही अच्छा काम किया। दीनू कव्वे को खुश देखकर कल्लू कौवा फौरन दीनू कव्वे से पैसे मांगता है, जो कि दीनू कौवा उसको खुशी खुशी दे देता है। इस तरह टोनी चिड़िया के हाथ के बने समोसे खाकर कल्लू कव्वे का भी काम आसान हो जाता है।